हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो जब रोमन रेक्स आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फिन बैलर को हरा देंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में, तब जॉन सीना आकर रोमन पर अटैक करेंगे ताकि रोमन उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लें समरस्लैम 2021 के लिए। और एज ने ये बताया है कि जब उनका मैच कर्ट एंगल के साथ हो रहा था तभी उनके नेक में पहली बार इंजरी आई थी और उसके बाद से एज के नेक में इशू आना शुरू हो गया था। और जब टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या सीएम पंक और डैनियल ब्रायन ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो उस पर टोनी ने क्या कहा ये भी हम जानेंगे। और डेव बटिस्टा बहुत ही फनी एडवर्टीजमेंट में नजर आए, जिसको देखने के बाद फैंस ने ये बोल दिया है कि WWE के बेस्ट एक्टर बटिस्टा हैं और WWE क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में। और आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने यह एडवर्टाइज किया है कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न आकर टीम अप करेंगे मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर के साथ। और इन तीनों की टीम किसकी टीम के साथ फाइट करेगी ये भी हम जानेंगे। और शेमस ने 100 दिन कंप्लीट कर लिए एज अ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और मिस्टर मैकमैन बहुत ही खुश हुए थे जब मनी इन द बैंक पेपर में बिगी ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया था। और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रोमन रेक्स ने यह कहा था कि जब जॉन सीना रिटर्न आए तो रोमन को ऐसा लगा कि अब उन्हें नए सीना देखने को मिलेंगे, लेकिन सीना वही पुराने ही जैसे हैं और वो पुराने ही स्टाइल में बातें भी कर रहे हैं और सीना वही पुरानी इंसल्ट यूज कर रहे हैं रोमन रेक्स के खिलाफ। लेकिन रोमन ने ये बोल दिया है कि उनके राज में फैंस को पुरानी चीजें लगातार देखने नहीं मिलेंगी। इसलिए रोमन ने कहा कि सीना उन्हें बार बार ये कह रहे हैं कि यू कांट सी मी। तो रोमन ने बोला कि हाँ, वो सीना को नहीं देख सकते और ना ही कभी देखना चाहते हैं। और खास करके समरस्लैम 2021 के मेन इवेंट में रोमन ने ये बोल दिया है कि वो सीना को नहीं देखना चाहते। इसलिए रोमन रेक्स ने जॉन सीना का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर फिन बैलर ने जब रोमन को चैलेंज किया तो रोमन ने इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि फैंस भी चिल्लाने लगे थे कि रोमन रेक्स फिन बैलर से डर गए। और अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फिन बैलर और रोमन रेक्स का मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और क्योंकि रोमन ने ये कहा है कि उन्हें पुराने वाले सीना नहीं देखना है, इसलिए सीना इस बार आकर कुछ नया करेंगे और वो इस बार अटैक करेंगे रोमन रेक्स पे उनके और फिन बैलर के मैच के खत्म होने के बाद, ताकि फिर रोमन गुस्से में आकर सीना का चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। और फिर समरस्लैम 2021 में रोमन रेक्स और जॉन सीना का मैच फैंस को देखने मिले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वैसे सीना और रोमन लाइव इवेंट्स और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद टैग टीम मैचेस में फाइट कर रहे हैं और हर बार सीना की टीम जीत रही है रोमन की टीम से। लेकिन इन सब मैचेस में रोमन का पिनफॉल नहीं हो रहा, बल्कि रोमन की टीम के मेंबर जे या फिर जिमी ओसो का पिनफॉल जॉन सीना करवा रहे हैं। वैसे आप लोग समरस्लैम 2021 में किसको सपोर्ट करके घर में बैठकर उन्हें चीयर करोगे, द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स को या फिर द लीडर ऑफ सी नेशन जॉन सीना को? कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। तो रेटेड सुपरस्टार एज ने रिटायरमेंट ले लिया था WWE से उनकी नेक में इंजरी के कारण। और अब एज ने इंटरव्यू देते हुए बताया है कि जब उनका कर्ट एंगल के साथ स्टील केज मैच हो रहा था तब एज ने उस मैच में एक फ्लाइंग स्पीयर दिया था कर्ट एंगल को और एज उनकी खुद की गलती की वजह से उन्होंने उनकी नेक को इंजर्ड कर ली थी। लेकिन एज ने बताया वो उस टाइम धीरे धीरे WWE के टॉप सुपरस्टार बन रहे थे, इसलिए उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई ताकि उन्हें WWE से कुछ टाइम के लिए जाना नहीं पड़े। और एज ने ये सोचा कि ये इंजरी खुद से ठीक हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया उनकी इंजरी और भी खराब होती चली गई और उन्हें ना चाहते हुए भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। और इसलिए आज जब भी एज यंग सुपरस्टार से मिलते हैं WWE में और अगर उनसे कोई ये कहता है कि उनका आर्म इंजर्ड है या फिर कुछ भी ऐसा, तो एज उस सुपरस्टार को तुरंत ये एडवाइस देते हैं कि अपनी इंजरी को जल्द से जल्द ठीक करवा लो, वरना बाद में और भी सिचुएशन खराब हो सकती है। पर चलिए ये अच्छी बात है कि पहले रिटायर होने के बाद एज फिर से रिटर्न आए WWE में और वो उनका ड्रीम पूरा कर रहे हैं जो पहले अधूरा रह गया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि सीएम पंक और डैनियल ब्रायन ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ये दोनों जल्दी नजर आने वाले हैं AEW में। और इसलिए जब AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या डैनियल ब्रायन और सीएम पंक ने AEW के साथ साइन किया है, तो टोनी ने इसके जवाब में ये कहा कि वो इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि अभी बहुत ही एक्साइटिंग रूमर्स चल रहे हैं। और टोनी खान ने कमेंट नहीं करके इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक और ब्रायन ने साइन कर लिया है AEW के साथ। और कल डेव बटिस्टा एक एडवर्टीजमेंट में नजर आए जो कि काफी फनी था और बटिस्टा को इस एडवर्टाइज में आप देख रहे होगे कि वो एक बूढ़े आदमी का रोल कर रहे हैं और बटिस्टा ने बहुत हंसाया फैंस को। इसलिए सोशल मीडिया पर फैंस ने बोल दिया है कि बटिस्टा WWE के बेस्ट एक्टर हैं। और आपको याद होगा कि इस साल जब WWE बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो इस साल रेसलमेनिया में नहीं आ पाते। इसलिए WWE अगले साल बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे। और इस साल WWE पहली बार क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट करवाने वाले हैं और ये टूर्नामेंट मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शुरू होगा, लेकिन इसका फाइनल्स WWE करवाने की सोच रहे हैं सऊदी अरेबिया में। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि WWE फिर से जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया में और अब ये न्यूज सामने आ रही है कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल्स
फाइनल्स WWE करवाएंगे सऊदी अरेबिया में। द वाइपर रैंडी ऑर्टन को मैट रिडल के साथ साथ उनके फैंस भी काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्टन जब क्वालिफाई नहीं हो पाए थे मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, उसके बाद से ही ऑर्टन रॉ में नहीं आ रहे। पर मैंने आपको कल बता दिया था कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन रिटर्न आने वाले हैं, और क्योंकि मैट रिडल पे एजे स्टाइल्स और ओमास मिलकर अटैक कर रहे थे, इसलिए आने वाले हफ्ते में ऑर्टन रिटर्न आकर रीयूनाइट होंगे उनके ब्रो मैट रिडल के साथ, और फैंस को आरके ब्रो टीम एक साथ फिर से देखने को मिलेगी। और जिस स्टेडियम में अगले हफ्ते का मंडे नाइट रॉ होगा, उन लोगों ने ये एडवर्टाइज किया है कि रैंडी ऑर्टन टीम अप करेंगे मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर के साथ, और ये तीनों फेस करेंगे एजे स्टाइल्स, ओमास और WWE चैंपियन बॉबी लैशली को 6 मैन टैग टीम मैच में। लेकिन ये मैच मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद सिर्फ लाइव फैंस के लिए भी हो सकता है। वैसे क्या आप लोग द वाइपर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट्स में सबके साथ शेयर करें। शेमस ने मैट रिडल को रेसलमेनिया 37 में हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही शेमस की नाक टूट गई, जिसकी वजह से शेमस काफी टाइम तक उनका टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए, और अब शेमस को 100 दिन हो गए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने हुए। लेकिन इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में डेमियन प्रीस्ट ने शेमस को हरा दिया था कंटेंडरशिप मैच में, इसलिए अब फ्यूचर में डेमियन को मैच मिलेगा शेमस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और मनी इन द बैंक पेपरियो में बिगी ने उनके करियर में पहली बार मनी इन द बैंक लैडर मैच जीत लिया है, और इसलिए वो इस साल के मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर भी बन चुके हैं। और बिगी ने इंटरव्यू देते हुए ये बताया है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट जीतकर बैकस्टेज गए तो मिस्टर मैकमैन ने उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की, और मिस्टर मैकमैन काफी खुश भी नजर आ रहे थे। और बिगी ने ये बोला कि उन्होंने आधे घंटे तक मिस्टर मैकमैन से बात की, और बिगी ने ये भी बोल दिया है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रोमन रेक्स पर ही कैश इन करना चाहते हैं, ताकि बिगी पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बन सकें, वो भी रोमन को हराकर। तो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे या नहीं, ये आप में से कई लोग मेरी हर एक वीडियो में कमेंट करके पूछते हो कि लेसनर के रिटर्न के बारे में कोई न्यूज है या नहीं, इसलिए ये सेगमेंट आप लोग सबके लिए है। तो फिलहाल आपको ये बता दूं कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में कोई न्यूज नहीं आई है, क्योंकि पहले ही समर स्लैम में 3 बहुत बड़े मैचेस फिक्स हो गए हैं। एज वर्सेस सेथ रॉलिंग्स, बिल गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली और जॉन सीना वर्सेस रोमन रेक्स, और तीनों मैचेस में आप देख सकते हो कि लेजेंड सुपरस्टार्स हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर उनका कमबैक कर सकते हैं समर स्लैम 2021 में लाइव फैंस के सामने बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग के मैच के बाद, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं तो वो सीधे सीधे चैंपियन के पीछे जाएंगे, और वो उनका पहला मैच चैंपियनशिप मैच में ही फाइट करेंगे। और क्योंकि बॉबी लैशली ने ब्रॉक को बहुत बार चैलेंज किया है, इसलिए ब्रॉक जब भी रिटर्न आए वो आकर अटैक करेंगे बॉबी लैशली पर। वैसे क्या आप लोग ब्रॉक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम 2021 में देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और समर स्लैम सैटरडे 21 अगस्त को दे रहा है, इसलिए इंडिया में समर स्लैम इस साल संडे 22 अगस्त की सुबह 4:30 बजे से सोनी 10 और सोनी 10 पर देगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।